खोल के किवाड़ बढ़ गया। वाह। ये रे भाभी जी के महल में और मैं आया था सहल में। के बात बताया जाता है कि जो विक्रम की जो उम्र थी, जो किशोरी उम्र बोलते हैं, ना बचपन ना जवानी, जो अल्हड़ उम्र होती है, उसे नहीं अंदाजा था कि भाभी के जो महल में जाते हैं तो मुझे बोल के जाना चाहिए, बगैर बोले चाले न पट खोले। और अंदर का जो नजारा देखा पंडित जी ने क्या हालात लिखे। हे रे खोल के किवाड़ बढ़ गया, खोल के किवाड़ बढ़ गया, भाभी जी के महल में मैं आया था सेल में, खोल के किवाड़ बढ़ गया, भाभी जी के महल में मैं आया था सेल में, खोल के किवाड़ बढ़ गया, भाभी जी के महल में वो मैं आया था सेल में, खोल के किवाड़ बढ़ गया। और ये उस समय की बात है प्रेमी सजनों, क्योंकि आजकल तो तुम 10 साल के बालक तक पूछ लो, सारी जानकारी रहती है उन्हें, सब चीजों का पता होता है। लेकिन भाभी बताया जाता रानी पिंगला थोड़ी जवान थी और जो भूभर्तृ थे उसकी थोड़ी एज ज्यादा बताते हैं। और उस समय ये भी बताया जाता है कि जब भूभर्तृ की रानी पिंगला की शादी हुई तो भूभर्तृ ने रानी पिंगला से कुछ वचन लिए थे कि जो मेरा छोटा भाई विक्रम है, ये मैं अपने भाई की तरह नहीं, अपने बेटे की तरह इससे प्रेम करता हूँ। मरते वक्त माँ ने इसका हाथ मुझे दिया था और ये कहा था बेटा इसका ध्यान रखना, और तूने भी इसको अपना बेटा समझ कर ही पालन पोषण करना है। रानी पिंगला ने बताया जाता उस समय ये वचन दिया था कि मैं इसको अपना देवर कभी नहीं समझूंगी, इसको अपना बेटा ही समझ के इसका पालन पोषण करूंगी। रानी पिंगला भी उसको बेटा मानती थी, लेकिन जो विचार होते हैं वो अलग तरह के होते हैं। कहते हैं वही नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं ये तो सतरंगी है, सतरंगी भी नहीं है बड़ी रसरंगी है, अगर ये चाहे तो पूरे कुल को ढक ले वरना नंगी की नंगी है। पहली बात का हवाला के लिए और विक्रम की आपस में आंखें मिली कि देखा भाई जहां तक किसी गैर पुरुष की आने की इजाजत नहीं है रंगे महलों तक, वहां तक कोतवाल आया हुआ है, जहां पर हक भाई भूभर्तृ का है वहां पर एक गैर पुरुष बैठा है। देख तो भाभी भी लेती है, विक्रम ने भी देख लिया, कोतवाल ने भी देख लिया, तो तीनों की आंखें आपस में मिली। जवाब किसी के पास कुछ कहने के लिए नहीं, लेकिन भाभी के तन बदन में आग लग जाती है।
क्या लिखा दूसरी बात का हुआ। आए हाय। रे भाभी तेरे तेरे तर तर करती तारे तार करती जणों कोई ना गड़े सांस से भरती सांस से भरती हाय वो धरती ले गई बिवाड़ धरती ले गई बिवाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल में मैं आया था सैल में खोल के किवाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल में वो मैं आया था सैल में खोल के किवाड़ बढ़ गया अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात हुई ये बात जहाँ तक पहुँची कि मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया ओ मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया हालांकि इतनी हिम्मत नहीं थी विक्रम में कि उस कोतवाल को डांट सके या भाभी को कुछ बोल सके, लेकिन ये महसूस विक्रम भी कर लेता है कि भी कोई गैर पुरुष यहाँ तक आए ये अच्छी बात नहीं। विक्रम को भी गुस्सा आ जाता है। तीसरी बात का हवाला जो कवि की कल्पना लिखती है, क्या लिखा है? हेरा कहने की चोटी ओट ले राने ओट ले राने क्या चीज ओपरी क्यों लागी राने लागी ठहराने हाय वो पैर में तीस रही जाड़ ओ पैर में तीस रही जाड़ बढ़ गया पापी जी के महल में मैं आया था सैल में खोल के किवाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल में मैं आया था सैल में नेत्र खोल के किवाड़ बढ़ गया ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है मजा इसमें इतना मगर किस लिए है मजा इसमें इतना मगर इस लिए है ओ जो एक बेकरारी ओए होए अब तक इधर थी जो एक करारी अब तक इधर थी अरे वही बेकरारी उधर किस लिए वही बेकरारी जी उधर किस लिए मेरे हरि का नाम रटो सुबह सा रटो सुबह सा आज बढ़ेंगे बिगड़े काम बिगड़े काम हाय वो मांगे राम झुका के नाम मांगे राम झुका के नाद बढ़ गया भाभी जी के महल में मैं आया था सैल में खोल
हो तेरी जवानी कपड़ा महीना ए नाजनीना झूले बदन तो आए पसीना नाजनीना